Exercise 7.1 Question number 1 First part Locate 30 degree angle। तो एंगल को लोकेट करने के लिए सबसे पहला काम है कि हम क्वाड्रेंट सिस्टम को ड्रा करेंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा करते हैं और स्टैंडर्ड एंगल जो हैं उनको लिखेंगे। क्वाड्रेंट सिस्टम ड्रा हो चुका है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अपने क्वेश्चन को लेते हैं 30 डिग्री और यहाँ पर 30 डिग्री 0 डिग्री से ग्रेटर है और 90 डिग्री से लेस है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री से शुरू होता है और 90 डिग्री पर ख़त्म होता है। तो हम अपना आंसर जो है उसको लिखते हैं कि 30 डिग्री लोकेट करता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और इसको ड्रा करते हैं फ्री हैंड मेथड से। क्वेश्चन नंबर 1 है और सेकंड पार्ट है लोकेट करेंगे 135 डिग्री एंगल को। तो सबसे पहला काम है क्वाड्रेंट सिस्टम को ड्रा करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट मेंशन कर लिया, 135 एंगल लिया। अब हम एंगल को चेक करते हैं। 135 डिग्री का एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है और 180 डिग्री से लेस है, तो इस हिसाब से ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से शुरू होता है और 180 डिग्री पर ख़त्म होता है। तो हम अपना कंक्लूजन लिखते हैं। तो 135 डिग्री लोकेटेड इन सेकंड क्वाड्रेंट और फ्री हैंड मेथड से इसको ड्रा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, थर्ड पार्ट है लोकेट 225 डिग्री एंगल। क्वाड्रेंट सिस्टम को ड्रा करेंगे, स्टैंडर्ड एंगल लिखेंगे साथ, उसके बाद अपना क्वेश्चन और यहाँ पर चेक करते हैं कि 225 डिग्री ग्रेटर है 180 डिग्री से और लेस है 270 डिग्री से, जो कि क्वाड्रेंट सिस्टम को देखने से पता चल रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री से शुरू होता है और 270 डिग्री पर ख़त्म हो जाता है। तो 225 डिग्री लोकेट करता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, फ्री हैंड मेथड से ड्रा किया और एंगल मेंशन किया। क्वेश्चन नंबर 1 और फोर्थ पार्ट है लोकेट -60 डिग्री एंगल। क्वाड्रेंट सिस्टम को ड्रा करते हैं और स्टैंडर्ड एंगल लिखते हैं। क्वेश्चन लेंगे और उसको चेक करेंगे क्वाड्रेंट सिस्टम के मुताबिक। तो हमारा क्वेश्चन है -60 डिग्री। नेगेटिव साइन या माइनस का जो साइन है ये हमें बता रहा है कि अब हम एंगल जो है क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। तो क्लॉकवाइज मेजर किया तो 60 डिग्री जो है नेगेटिव वो -90 डिग्री से बड़ा है और 0 डिग्री से छोटा है, इसलिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। तो हम अपना रिजल्ट लिखते हैं। तो -60 डिग्री लोकेटेड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट और इसको ड्रा किया फ्री हैंड मेथड से और एंगल मेंशन कर। क्वेश्चन नंबर 1 फिफ्थ पार्ट है लोकेट करेंगे -120 डिग्री एंगल। क्वाड्रेंट सिस्टम को ड्रा करेंगे और स्टैंडर्ड एंगल क्वाड्रेंट 1, 2, 3 और क्वाड्रेंट 4। -1 डिग्री 120 डिग्री माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि हम क्लॉकवाइज एंगल को मेजर करेंगे। तो 120 डिग्री माइनस ग्रेटर है -180 डिग्री से और लेस है -90 डिग्री से। इसलिए क्वाड्रेंट सिस्टम को देखने से हमें पता चल रहा है
कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो हम अपना रिजल्ट लिखते हैं और इसको फ्री हैंड मेथड से ड्रा करते हैं और एंगल मेंशन करते हैं। इस क्वेश्चन के बाकी जो सवालात हैं वो आप खुद ट्राई कीजिए, इन्हीं सवालात को दोबारा चेक करते हुए, देखते हुए। Measurement of an angle in sexagesimal system. Measurement of an angle in sexagesimal system, degree, minute and second. We divide the circumference of a circle into 360 equal arcs. The angle subtended at the center of the circle by one arc is called 1 degree and is denoted by 1 degree. The symbols 1 degree, 1 minute and 1 second are used to denote a degree, a minute and a second respectively. Thus, 60 seconds make 1 minute, 60 minutes make 1 degree, 90 degrees make 1 right angle, 360 degrees make 4 right angles. An angle of 360 degree denotes a complete circle or 1 revolution. We use coordinate system to locate any angle to a standard position, where its initial side is the positive x-axis and its vertex is the origin. क्वेश्चन नंबर 2 है, express the following sexagesimal measure of an angle in decimal form. फर्स्ट पार्ट है, एंगल हमें दिया गया है 45 डिग्री 30 मिनट्स। तो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। 45-30 मिनट को लिखा, मिनट को डिग्री में चेंज करने का जो मेथड है वो ये है कि हम मिनट को डिवाइड करेंगे 60 से, और मिनट डिवाइड करने के बाद डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो 30 डिग्री को डिवाइड करते हैं 60 से, तो लिखा हमने डिवीजन की फॉर्म में। उसके बाद 30 को 60 से जब डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 0.5 डिग्री, और ऐड करने से हमें फाइनल आंसर मिला 45.5 डिग्री। पार्ट 2 है, 60 डिग्री 30 मिनट और 30 सेकेंड। अपने क्वेश्चन को लिखते हैं 60 डिग्री 30 मिनट 30 सेकेंड। मिनट को जब हम चेंज करेंगे डिग्री में तो 60 से डिवाइड करेंगे, और जब हम सेकेंड को चेंज करेंगे डिग्री में तो हमें पहले इसको चेंज करना पड़ेगा मिनट से, मिनट में 60 से डिवाइड करने के बाद, और फिर मिनट से डिग्री में तो दोबारा 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 30 सेकेंड को हम 3600 से डिवाइड करेंगे ताकि वो डिग्री में चेंज हो जाए। लिखते हैं, लिखने से ये 30/60 डिग्री और 30/60 मल्टीप्लाई बाय 60, एक 60 है मिनट में चेंज करने के लिए और दूसरा 60 है डिग्री में चेंज करने के लिए। कैलकुलेट करते हैं डिवीजन को, तो 60 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री प्लस 0.0083 डिग्री, और जब सबको ऐड किया तो 60.5083 डिग्री हमारा फाइनल आंसर आया। इसी तरह इस क्वेश्चन का पार्ट 3 आप खुद अटेम्प्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को फॉलो करते हुए पार्ट 3 आसानी से हल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग
इनटू डिग्री मिनट सेकेंड फॉर्म। हमें डिग्री में एंगल दिया गया 47.36 डिग्री, तो हम डेसिमल पॉइंट से इस नंबर को अलग-अलग कर लेते हैं। 47 डिग्री प्लस 0.36 डिग्री। अब ये जो डेसिमल पोर्शन है, अशारिये वाला हिस्सा, इसको मिनट में चेंज करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको लिखते हैं 47 डिग्री प्लस 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60। तो डिग्री से अब ये मिनट में चेंज हो जाएगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिखते हैं। मल्टीप्लाई करके जब आंसर लिखा तो हमें हासिल हुआ 21.6 मिनट। इस नंबर में भी आपको डेसिमल पोर्शन नजर आ रहा है, तो डेसिमल पोर्शन को दोबारा अलहदा करके लिखते हैं और इंटीजर पोर्शन जो होगा वो मिनट की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो लिखते हैं अलहदा अलहदा करके, और जो डेसिमल पोर्शन होगा हम उसको दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो सेकंड में चेंज हो जाए। तो मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर मिला 36 सेकंड, और ये जो दरमियान में प्लस के साइन है अब हम इनको हटा देंगे, तो हमारा एंगल जो है वो डिग्री मिनट और सेकंड की फॉर्म में सेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। हमें एंगल प्रोवाइड किया गया है 125.45 डिग्री। तो डेसिमल पोर्शन को अलहदा करके लिखते हैं 0.45 और 125 डिग्री से अलहदा हो गया। अब ये डेसिमल पोर्शन जो है इसको मिनट में चेंज करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिनट में चेंज हो गया, और अब ये आंसर जो है हमें हासिल हुआ 27, और 27 को अगर हम देखें तो यहाँ डेसिमल पोर्शन नहीं है, तो अब हम इसको सेकंड में चेंज नहीं कर सकते, फर्दर सॉल्व नहीं होगा ये। तो यही 125 डिग्री और 27 मिनट ही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 और फोर्थ पार्ट है। इसमें हमें एंगल दिया गया है -22.5 डिग्री। दोबारा डेसिमल पोर्शन को अलहदा किया, माइनस को मल्टीप्लाई कर लिया। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो ब्रैकेट के अंदर ही पूरे क्वेश्चन को उसी तरह हल करते जाइए। तो मैंने यहाँ माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है, तो -22 डिग्री और -0.5 मल्टीप्लाई बाय 60। जब हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे डेसिमल पोर्शन को तो ये चेंज हो जाएगा मिनट्स। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर मिला है 30, और 30 मिनट बन चुके हैं, और 30 का कोई भी डेसिमल पोर्शन नहीं है, यानी 30 के बाद अशारिये वाला हिस्सा नहीं है इस आंसर में। इसलिए यही आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आगे ये सॉल्व नहीं होगा। तो हम माइनस को कॉमन लेकर लिख देते हैं, तो ये -22 डिग्री और 30 मिनट इस डिग्री वाले एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। फिफ्थ पार्ट है 315.18 डिग्री। अपने क्वेश्चन को लिखा, डेसिमल पोर्शन को अलहदा किया और डेसिमल पोर्शन को मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 से, ताकि ये मिनट में चेंज हो जाए। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर हासिल हुआ 315 डिग्री प्लस 10.8 मिनट। अब इस मल्टीप्लिकेशन के आंसर के बाद हमें नज़र आ रहा है कि इसमें डेसिमल पोर्शन मौजूद है, तो इंटीजर पोर्शन
10 को अलहदा कर लिया और डेसिमल पोर्शन 0.8 को अलहदा करके लिख लेंगे, और जो डेसिमल पोर्शन है उसको दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये मिनट में चेंज हो जाए। तो मल्टीप्लाई करके हम इसका आंसर लिखते हैं, तो 48 मिनट। तो लास्ट में लिखने से ये 315 डिग्री 10 मिनट और 48 सेकेंड आ गया। इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स जो हैं स्टूडेंट खुद कर सकते हैं इन पार्ट्स की मदद लेकर, तो आप इनको खुद ट्राई कीजिए। रेडियन एंगल क्या है? द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle is called 1 radian। यहाँ हमें डेफिनेशन से पता चल रहा है कि एक सर्कल का एक टुकड़ा सर्कमफेरेंस का हमने लिया जो सर्कल की आर्क कहलाएगा। अगर उस आर्क की लेंथ या लंबाई सर्कल के रेडियस के इक्वल है तो जो एंगल सर्कल के सेंटर पर बनेगा उसे हम 1 रेडियन कहेंगे। अब यहाँ इस डेफिनेशन के मुताबिक सर्कल का रेडियस, सर्कल की आर्क की लेंथ और सेंट्रल एंगल जो आर्क लेंथ सेंटर के साथ बनाएगी, उनके दरमियान आपस में जो रिलेशन बनता है हम उसको देखते हैं कि रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल डेट फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल इज 2 पाई। अगर हम एक पूरे सर्कल में एंगल्स को रेडियन फॉर्म में देखें तो वो 2 पाई बनते हैं, यानी 360 डिग्री इक्वल है 2 पाई रेडियन के। अगर हम दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, और दोबारा 2 से डिवाइड करने से आपको 90 डिग्री मिल जाएगा पाई बाई 2 रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल हो जाएगा, ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसमें आप 180 को राइट साइड पर डिवाइड कर देंगे तो पाई बाई 180 रेडियन। इसी से हम नया रिजल्ट जो है उसको हासिल करते हैं कि पाई की वैल्यू अगर आप लिखते हैं 3.14 और उसको डिवाइड कर देते हैं 180 से, तो 1 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा 0.0175 रेडियन के। तो हम रेडियन फॉर्म में, नंबर फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। अब 1 रेडियन इक्वल क्या होगा? अगर 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन वाले रिलेशन को हम चेक करते हैं तो राइट साइड से अगर हम पाई को लेफ्ट साइड पर डिवाइड कर देते हैं तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई हमें हासिल हो जाएगा, और ये डिग्री की फॉर्म में होगा। तो अगर हम 180 को डिवाइड कर दें पाई से पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14, तो हमें 1 रेडियन मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 57.295795 डिग्री के। तो हम इन वैल्यूज़ को अपने जहन में रखेंगे और आने वाले सवालात में इन वैल्यूज़ को जहां पर हमें ज़रूरत पड़े इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस करेंगे 30 डिग्री को इन रेडियन। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें रिलेशन का पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 80 रेडियन। तो हम अपने डिग्री वाले एंगल को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 180 डिवाइड करेंगे 30 से तो आंसर आया 6, तो फाइनल आंसर है पाई बाई 6 रेडियन। थर्ड पार्ट है,
135 डिग्री है आपके पास। तो 135 डिग्री जो है इसको इसी तरह सॉल्व करते हैं कि 180 डिग्री बराबर है पाई रेडियन के, और 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन के। तो हम 130 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180 डिग्री से। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें जो आंसर हासिल होगा वो डिग्री एंगल चेंज हो जाएगा रेडियन में, जो कि 3 पाई बाई 4 रेडियन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसी का आगे है क्वेश्चन का हिस्सा कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल इनटू रेडियन। तो -150 डिग्री है, अब हमने इसको एक्सप्रेस करना है रेडियन में। रिलेशन हमें याद है 180 डिग्री इक्वल है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल हो जाएगा पाई बाई 180। तो हम -150 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से, और कैंसलेशन के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो रेडियन में 150 डिग्री विद नेगेटिव साइन को जाहिर करेगा, जो कि -5 पाई बाई 6 रेडियन है। सिक्स्थ पार्ट है -225 डिग्री को हमने रिप्रेजेंट करना है रेडियन में। तो -225 डिग्री के ऊपर सेम फार्मूला अप्लाई करते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180। तो हम -225 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से। मल्टीप्लाई करने के बाद कैंसलेशन का प्रोसेस हम करेंगे, दोनों नंबरों को एक ही टेबल पर डिवाइड करेंगे। तो दोनों नंबर 45 पे डिवाइड होते हैं। 45 5 द 225 और 45 4 द 180। तो -5 पाई बाय 4 रेडियन हमारा आंसर है। इसी तरीके को जहन में रखते हुए और इन्हीं सवालात की मदद लेते हुए बाकी पार्ट्स जो हैं ये स्टूडेंट्स खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 5, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग टू डिग्री। अब हम डिग्री में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो 3 पाई बाई 4, तो 3 पाई बाई 4 को कन्वर्ट करते हैं तो 1 रेडियन है 180 डिवाइडेड बाय पाई। तो अब हम दिए गए रेडियन एंगल को मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई से। तो पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा और नंबर आपस में कैंसिलेशन के बाद हमें आंसर मिलेगा 135 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो 5 पाई बाई 6 है, रेडियन में हमें दिया गया। 5 पाई बाई 6 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई से, ताकि इसको डिग्री में कन्वर्ट किया जा सके। तो 5 पाई डिवाइडेड बाय 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 180 डिवाइडेड बाय पाई से। पाई पाई से कैंसिल हो गया और 6 30 दा 180 और 35 दा 150 डिग्री हमारा आंसर आया। क्वेश्चन को आगे जारी करते हैं। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग टू डिग्री। तो 13 पाई बाय 16, 13 पाई बाय 16 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई 180 डिवाइडेड बाय पाई से, ताकि ये कन्वर्ट हो सके डिग्री में। तो 13 पाई डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई, पाई पाई से कैंसिल और 16 के टेबल से जब हम डिवाइड करेंगे 13 मल्टीप्लाई बाय 180 को, तो हमारे पास आंसर आया 146.25 डिग्री।
5th पार्ट है, हमारे पास 3 रेडियन मौजूद है और 3 रेडियन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिवाइडेड बाई पाई से। तो 180 मल्टीप्लाई बाई 3 आंसर आया 540। 540 जो है उसको हम पाई यानी 3.14 से डिवाइड करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिला 171.8869 या 171.89 डिग्री। और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। 7th पार्ट है -7 पाई बाई 8, इसको हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो -7 पाई बाई 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 180 डिवाइडेड बाई पाई से और मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में हमें जो आंसर मिलेगा वो है -157.5 डिग्री। 8th पार्ट है -13 पाई बाई 16, -13 पाई बाई 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई से। मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट के तौर पर हमें जो आंसर मिलेगा उसको हम डिग्री के साथ लिखेंगे। तो आंसर मिला -146.25 डिग्री।